बिहार एक परिचय। यहाँ बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। बिहार एक परिचय में यह बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। यह अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं सांस्कृतिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भूमि प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र नंद, मौर्य एवं गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्मभूमि रही है। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र बना, जहां विश्व के अनेक देशों के छात्र एवं विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों की इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार विहार शब्द का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है निवास। बिहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार विहार कहा जाने लगा। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले पश्चिम बंगाल तथा उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब है बिहार और इसके यहाँ है बिहार का नक्शा है यहाँ दिया हुआ। यहाँ जिला है जैसे है पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है नेपाल से सटे हुए, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है नेपाल से सटा हुआ है। इसके बाद है यूपी से सटा हुआ है पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। फिर है नीचे में है औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है। फिर इधर है बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है। बिहार की लंबाई और चौड़ाई जो पूरब से पश्चिम जो है बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो है वो 345 किलोमीटर है। अब है राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी इसे दो असमान मैदानी भागों में विभाजित करती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल के माध्यम से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। अब बिहार का गठन में है वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित की घोषणा की गई और 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित उस समय उड़ीसा सहित
तब 22 मार्च 1912 को जब बिहार अलग हुआ बंगाल से, उस समय उड़ीसा उसमें बिहार में ही सम्मिलित था। यानी प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 से बिहार ने एक पृथक प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से अलग हो गया। फिर है 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। 15 नवंबर 2000 को पूरे बिहार को 2 भागों में बांटा गया। उसमें 46% भाग झारखंड में गया, बाकी जो बचा 54% भाग शेष बिहार में रह गया। 54% भाग वो 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना। झारखंड के अलग होने के पश्चात शेष बिहार का वर्तमान स्वरूप है। इस तरह से है वर्तमान स्वरूप क्या है। अब भौगोलिक स्थिति देखेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। इसका देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। बिहार के राजकीय प्रतीक, बिहार के राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। इसका राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पक्षी गौरैया है। इसका वैज्ञानिक नाम है पेसर डोमेस्टिकस। पेसर डोमेस्टिकस गौरैया का, जो कि बिहार के राजकीय पक्षी है। इसके बाद राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पुष्प बिहार के राजकीय पुष्प गेंदा है। इसका वैज्ञानिक नाम है टारगेट्स इरेक्टा। टारगेट्स इरेक्टा इसका नाम है। इसका राजकीय पशु बैल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉश टेरस, जिसे लिखा है बॉश टेरस। इसके बाद है राजकीय मछली देशी मांगुर है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेरियस बेट्राकस। क्लेरियस बेट्राकस राजकीय मछली जो है देशी मांगुर है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेरियस बेट्राकस है। इसके बाद राजकीय वृक्ष जो है बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा। और बिहार एक दृष्टि में, बिहार से संबंधित मुख्य तथ्य को एक दृष्टि में यहाँ देखते हैं। बिहार एक दृष्टि में राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ज्यामितीय आकार इसका आयताकार है। बिहार का ज्यामितीय आकार है, क्या है, आयताकार है, ज्यामितीय आकृति। क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा 2.86% है। पूरे भारत में भारत के क्षेत्रफल में 2.86% जो है बिहार का हिस्सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां स्थान है। बिहार का 13वां स्थान है। उत्तर से दक्षिण विस्तार है बिहार का 345 किलोमीटर जो कि लंबाई है। पूरब से पश्चिम विस्तार है 483 किलोमीटर जो कि चौड़ाई है। चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई थोड़ा कम है। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, 173 फीट या 53 मीटर। मीटर में कहेंगे तो 53 मीटर और फीट में कहेंगे तो 173 फीट समुद्र तल से औसत ऊंचाई है बिहार की। इसके बाद जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं। जनसंख्या संबंधित आंकड़े में है कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, भारत की जनसंख्या में बिहार का जो है 8.60%, भारत में तीसरा स्थान है। इसके बाद कुल
कुल पुरुष है 5,42,78,157, यानी 52.14% पुरुष है। अब कुल महिला जो है 4,98,21,295, यानी 47.86% कुल महिलाएं हैं। कुल शिशु 0 से 6 वर्ष का शिशु बच्चा कितना है? 0 से 6 वर्ष के तो 1,91,33,964, यानी 18.38% 0 से 6 वर्ष वाला शिशु है। कुल शिशु पुरुष, उसमें पुरुष है 98,87,239, उसमें पुरुष शिशु है। और महिला शिशु जो है 92,46,725 महिला शिशु है। इसके बाद है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 25.42%, भारत में छठा स्थान, भारत में छठा स्थान है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बिहार का क्या है? 2001 से 2011 के बीच 25.42%, जो कि भारत में छठा स्थान है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 2.54%, 2001 की तुलना में 2011 में जो वृद्धि हो गया 2.54% की वृद्धि हो गया था। कुल जनसंख्या वृद्धि कितना हो गया था? 2,11,09,43 जनसंख्या 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि हो गया था। 2001 से 11 आते आते 2,11,09,43 लोगों का वृद्धि हो गया था। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा, जहां 31.12% वृद्धि हुआ था। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज था, जहां 19% वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, जो कि 58,38,465 वहाँ की जनसंख्या है। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ की जनसंख्या 6,36,342 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जहाँ जो 5228 वर्ग किलोमीटर है, 5228 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर, जो 442.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या घनत्व 2011 के जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बिहार की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व में भारत के राज्यों में प्रथम स्थान बिहार का है। प्रथम स्थान बिहार के जनसंख्या घनत्व के मामले में कुल ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436, यानी 88.71% गाँव में रहता है। और कुल पुरुष जनसंख्या जो ग्रामीण है 4,80,73,850, और कुल महिला जनसंख्या उसमें है जो ग्रामीण है वह 4,42,67,586 है। शहरी जनसंख्या इसमें 1,17,58,016, जो 11.3% कुल बिहार के लोगों में 11.3% लोग शहर में रहते हैं। कुल पुरुष जनसंख्या जो शहरी है वो 62,04,307 जो पुरुष है, और कुल महिला जो है 55,53,709 है। अशोधित जन दर वर्ष 2020 25.5 प्रति हजार। बाल मृत्यु दर 6.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर 2020 27 प्रति हजार जीवित जन्म, और मातृ मृत्यु दर 118, 1 लाख जीवित प्रसव पर, मतलब 1 लाख जीवित प्रसव पर 118 मातृ मृत्यु दर है। इसके बाद अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं अधिकतम प्रतिशत वाला जिला गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है किशनगंज है।
राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.9% है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 15.9% है। और अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण है, जो 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर है, 318। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है 1.3% है। राज्य में लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। राज्य में लिंगानुपात जो है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। शिशु लिंगानुपात 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम है। बिहार का क्रम 25वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां 1021 लिंगानुपात है, यानी 1021 महिला पर 1000 पुरुष है। इसका न्यूनतम लिंगानुपात जिला जो मुंगेर है, जहां 876 है। 876 है यहाँ महिला 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला जो है पटना है। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला पटना है, जहाँ 43.01% नगरीय है। इसका न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है। समस्तीपुर का मात्र 3.5% ही नगरीय है। राज्य में कुल साक्षरता दर 61.8% है। बिहार राज्य में कुल साक्षरता दर है 61.8% है। उसमें भी पुरुष साक्षरता दर जो 71.2% है। महिला साक्षरता दर है 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जो 73.37% है। 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जहां 51.08% है साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम है 35वां, सबसे नीचे है बिहार का स्थान। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष कहाँ का है? रोहतास का, जो 82.9% वहाँ का पुरुष साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष कहाँ का है? पूर्णिया का, 59.06% है। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला, ये भी रोहतास में, पुरुष भी रोहतास और महिला भी रोहतास है, जहाँ महिला का साक्षरता दर है 62.97% है। लेकिन यहाँ न्यूनतम साक्षरता दर महिला के मामले में सहरसा आ जाता है, जहाँ 41.68% है। पुरुष के मामले में न्यूनतम में था पूर्णिया और महिला के मामले में न्यूनतम है सहरसा। राजकीय भाषा, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? वह हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ नोट में है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मेधा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मेधा दिवस यानी 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। राज्य की प्रार्थना है, मेरी रफ्तार से पे सूरज की किरण राज करें। राज्य का गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ये है बिहार के राज्य गीत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले जो घटने क्रम में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना का, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, इसके बाद मधुबनी है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं जो बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम है शेखपुरा का, फिर शिवहर, उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर का, उससे थोड़ा ज़्यादा अरवल का और उससे भी थोड़ा ज़्यादा लखीसराय का है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो जनघनत्व वाला सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है शिवहर का है, फिर उससे थोड़ा कम पटना का है, फिर उससे थोड़ा कम दरभंगा का, फिर उससे कम वैशाली का है। और उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले हैं, जो सबसे कम है जो कैमूर का है, उससे थोड़ा ज़्यादा जमुई का है, उससे थोड़ा ज़्यादा बांका का है और उससे थोड़ा ज़्यादा पश्चिम चंपारण का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जो है घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण का, फिर गया का है, फिर पूर्वी चंपारण का, फिर रोहतास का है। फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर का, उससे थोड़ा बड़ा है अरवल का, उससे थोड़ा और बड़ा है शेखपुरा का, और शेखपुरा से थोड़ा बड़ा है लखीसराय का। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में है, इसके बाद सिवान में है, फिर सारण में है, इसके बाद किशनगंज में है। फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है रोहतास है, इसके बाद पटना का स्थान आता है, फिर भोजपुर का, फिर मुंगेर का आता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे न्यूनतम साक्षरता है पूर्णिया का, इसके बाद सीतामढ़ी का, फिर कटिहार का, एक के बाद मधेपुरा का है। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन है घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पुरुष का साक्षरता है रोहतास में, इसके बाद भोजपुर में है, फिर बक्सर में, इसके बाद सिवान में है। इसका न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं वह है पहले पूर्णिया है, इसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा कटिहार है, उससे थोड़ा ज़्यादा सीतामढ़ी और उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में है, तो महिला में भी सबसे पहले रोहतास है, उससे थोड़ा कम मुंगेर है, उससे थोड़ा कम पटना है, और उससे थोड़ा कम औरंगाबाद में है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, तो इसमें सबसे न्यूनतम जो है महिला में सहरसा सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा मधेपुरा का है महिला साक्षरता दर में, उससे और थोड़ा ज़्यादा पूर्णिया का है, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा सीतामढ़ी का है। फिर है राज्य में लोकसभा सदस्य का सीट कितना है, तो यह 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीट कितना है, 40 होता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 है। कौन कौन है, तो गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है तथा सासाराम है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। इसके बाद राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में 38 है। इसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। कटोरिया तथा मनिहारी है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। फिर विधान परिषद सीटों की संख्या बिहार में है 75। विधान परिषद सीटों की संख्या है 75 है। बिहार में प्रमंडल, बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल। कौन कौन, पटना प्रमंडल, सारण प्रमंडल, मगध प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। टोटल 9 प्रमंडल है। इसके बाद है बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिला है, जो कि 38वां जिला अरवल है। बिहार में कुल अनुमंडल तहसील है। अनुमंडल को तहसील कहा जाता है। कितने अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। उच्च न्यायालय, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। राष्ट्रीय पार्क, बिहार में राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय पार्क एक है, केवल एक है, उसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण जिला में। सर्वाधिक गर्म जिला जो है गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है और सर्वाधिक वर्षा वाला, सबसे ज़्यादा बारिश वाला जिला कौन है, किशनगंज है। सबसे कम औरंगाबाद में बारिश होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है किशनगंज में बारिश होता है। इसका सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना है। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2001 से 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 6,75,448 करोड़ रुपया है। 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद की वृद्धि दर 21-22 की तुलना में 11% है। इसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में लोक ऋण का हिस्सा है 32.15% और राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंध का क्षेत्र है 20% है। अब है बिहार की
ऐतिहासिक स्थल, बिहार के ऐतिहासिक स्थल, मुख्य स्थल कौन है? बिहार के प्रमुख स्थल तो ऐतिहासिक स्थल में है कौन कौन है, यहाँ देखते हैं। प्राचीन पाषाण कालीन स्थल जो है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ प्रागैतिहासिक स्थल कौन कौन है। बिहार के प्रागैतिहासिक स्थल आ जाता है, वह है चिरांद है, मुंगेर है, चेचर है जो वैशाली में है, सोनपुर मनेर पटना में है, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, बराबर, पहाड़िया आदि जो है प्रागैतिहासिक स्थल है। इसके बाद है ऐतिहासिक स्थल में आ जाता है, ऐतिहासिक स्थल में प्राचीन पाषाणकालीन स्थल में आ जाता है मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़िया आदि। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल, मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है वह है मुंगेर है, नालंदा है, नवादा है, जमुई है। इसका नव पाषाणकालीन स्थल में चिरांद, श्वेतपुर वैशाली में, शेनुअर रोहतास में, मनेर पटना में, ये सब नव पाषाणकालीन स्थल है। अब है राज्यों के निर्माण के क्रमानुसार झारखंड राज्य का क्रम क्या है? राज्यों का निर्माण, जो झारखंड जो है 28वां राज्य है। झारखंड कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य झारखंड है। बिहार में क्या हो गया? बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? बिहार में मतलब भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार से है? तो 8.6% बिहार से है, बिहार की भारत की तुलना में। इसके बाद है वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय वृद्धि कितना हुआ? तो 25.4%। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में दशकीय वृद्धि दर रही है 25.4%। इसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन था? तो गोपालगंज न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला था। इसके बाद बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 16% यानी 15.9% है। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.9% है। इसके बाद है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 2 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। अब इसका बिहार का 38वां जिला कौन है? तो अरवल है। बिहार के 38वां जिला अरवल है, अरवल। इसके बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में 9 प्रमंडल है। जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में स्थान कितना? प्रथम है, प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का स्थान प्रथम है। इसका बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.3% लोग 11.3% लोग शहर में निवास करते हैं तथा 88.7% जो है वह ग्रामीण है। तो इस तरह से बिहार एक दृष्टि मतलब बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य डाटा को यहाँ पर देखे हैं। फिर इससे आगे और फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।